अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। आज कैंसर के ताल्लुक़ से ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने देखा कि सोसाइटी में कौन कौन से ज़्यादा कैंसर जो है वो पाए जाते हैं और उनके क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं जो कैंसर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज हम इसमें एक जनरल एक सरसरी नज़र डालेंगे कि सोसाइटी में कैंसर की वजूहात क्या हैं और क्या उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं और क्या उनका कैंसर के होने में कोई रोल है या नहीं है। हम सब जानते हैं कि पहले कैंसर की इतनी ज़्यादा मरीज़ नहीं होते थे। कैंसर का जो बहुत कम लोगों को कैंसर होता था और आज जो कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हार्ट की बीमारियों के अलावा दूसरे नंबर पे कैंसर के मरीज़ होते हैं, इतने ज़्यादा इसका जो है पब्लिक में इसको एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी डिक्लेयर किया है। तो अगर हम सरसरी तौर पे देखें तो इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, उसमें जो हमारा अगर हम पहले के कैंसर के देखें कि बहुत कम थे जैसे बताया और आज ज़्यादा हैं, तो ये जो ज़्यादती है आज इसका बहुत हद तक जो सबब है वो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात हैं उनमें तब्दीली का एक बहुत बड़ा सबब कैंसर के ज़्यादा होने में साबित हुआ है। और ये वजूहात बड़ी आसानी से उनको बदल सकते हैं और उनको बदलने से कैंसर की जो शरह ज़्यादा हो रही है इसको आसानी से कम कर सकते हैं। और ये कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा मौसर और सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है। ऑन्कोलॉजी में इसको प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जाना जाता है। जो आम तौर पर सोसाइटी में चीज़ें अब ज़्यादा पाई जाती हैं उनको अगर एक समराइज़ करें, मुख्तसरन तौर उनको अगर बयान करें तो वो लगभग 7 चीज़ों में आ जाती हैं वो सारी। उसमें सबसे पहले तंबाकू नोशी, दूसरे नंबर पर जो लोग बाहर सूरज में ज़्यादा रहते हैं, उनकी स्किन ज़्यादा सूरज से एक्सपोज होती है और वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम है, वो ज़्यादा उन लोगों में होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के, और वो भी जो वाइट स्किन जिनकी होती है उनमें ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हमारे हिंदुस्तानी एतबार से ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तीसरे नंबर पर सेहतमंद ग़ज़ा, चौथे पे आदमी का मुनासिब वज़न रहना चाहिए और वो वर्जिश वगैरह भी करता रहे। और 5वें नंबर पर जितना भी
गैर कानूनी जिनसी ताल्लुकात हैं वो बंद होने चाहिए, इलीगल सेक्स नहीं। 5वें नंबर पर उसके बाद इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन होनी चाहिए, यानी वैक्सीन हेपेटाइटिस और ख़ासकर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इनकी वैक्सीन भी प्रिवेंटिव इफ़ेक्टिव है काफ़ी 2 कैंसर कम करने में। और उसके बाद अगर फैमिली में कोई लोगों को ज़्यादा कैंसर है तो उसका भी ख्याल रखें और उसकी वजूहात मालूम करने की कोशिश करें। बहुत थोड़े कैंसर ऐसे होते हैं जिनको हम फैमिलियल कैंसर बोलते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आते रहते हैं, और उनका वजह क्या है वो अगर पता चल जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो आदमी फिर एक एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकता है। तो यहाँ आपने देखा तंबाकू नोशी के लिए ऑन्कोलॉजी के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि लगभग 30% कैंसर तंबाकू नोशी के वजह से हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो अगर सिर्फ आदमी तंबाकू नोशी ही बंद कर दे तो लगभग 30% कैंसर की रोकथाम में बेहद ही ये मुफीद साबित होगा। अब तंबाकू नोशी हम जानते हैं, वो सिगरेट पीना हुआ, वो गुटखा खाना हुआ, नस्वार और इस तरह की जो भी चीज़ें जो मुंह में रख कर के लोग ये करते हैं, वो उसमें सारे तंबाकू नोशी के इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ग़ज़ा हमारी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ी ग़ज़ा और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी सब्ज़ियाँ और उसमें फ्रूट अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ग़ज़ा में जो जैसे गंदम का आटा है तो उसको छान करके रोटी नहीं बनाए बल्कि उसी तरह से बनाए, और मक्की की रोटी तो खैर है ही बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं कहने का मतलब जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं वो खाने में अच्छा है कि एहतियात करें उनके खाने से। इसी तरह से फ़ैट कम कर दें खाना, और इन सब चीज़ों से वज़न, बिल्कुल मुनासिब वज़न जो एक आदमी का होना चाहिए वो रखने की कोशिश करें। उसके अलावा जैसे पहले कहा कि जिनसी ताल्लुकात शरई तरीके से जो जायज़ हैं वही करें, गैर शरई जिनसी ताल्लुकात बंद। उनकी वजह से बहुत सारे किस्म के कैंसर होते हैं, और आज बहुत ही हर एक आदमी एड्स के बारे में जानकारी रखता है, और एड्स में इस किस्म के बहुत किस्म के कैंसर्स होते हैं, और वो बाद में जा कर के पता चलता है, पहले उनका कोई 10-20 साल के बाद जा कर के, उस टाइम उसके इलाज के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। और ओवरऑल जो भी कैंसर एड्स के रिलेशन में उस टाइम पे होता है उसके लगभग ना के बराबर इलाज है। उसमें लिम्फोमा है, कपोसी सार्कोमा है, लंग कैंसर है और बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसके अलावा वैक्सीन ले लें, और ख़ासकर 2 वैक्सीन यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हेपेटाइटिस की वैक्सीन, वो हेपेटाइटिस बी ख़ासकर, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन। अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है तो जो लीवर के कैंसर होते हैं उनकी रोकथाम में बेहद ही मुफीद है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें इसकी रोकथाम बेहद ही मुफीद साबित होती है। और सर्वाइकल ये औरतों के प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर है, और ये ख़ासकर जमा हो जाता है अगर हेपेटाइटिस, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन हो, और उसके ऊपर अगर जो नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात हैं उसकी वजह से भी इसकी शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, जो नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए, और अगर वैक्सीन भी ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी हो तो सर्वाइकल कैंसर की बहुत रोकथाम हो सकती है इससे।
अब यहाँ से इसके अलावा जो बच्चों वाली औरतें हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। जो लोग अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं औरतें, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के ये बहुत ही मुफीद साबित होता है ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में। इसके अलावा मोटापे के वजूहात की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें कैंसर भी शराबी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस लिस्ट में नहीं है वो शराब नोशी है। शराब नोशी तंबाकू नोशी के बाद सबसे दूसरे नंबर पे है, जिससे एक नहीं बहुत सारे कैंसर होते हैं। इनमें खासकर जो ज़्यादा कॉमन है उसमें मुंह के कैंसर हैं, ओरल कैविटी के कैंसर, गले के कैंसर हैं, और फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं उसके कैंसर, लीवर का, और आंतड़ियों के निचला हिस्सा कोलन एंड रेक्टम, और ब्रेस्ट के कैंसर में भी शराब नोशी की, जो लोग शराब नोशी करते हैं, ये सारे जो मैंने गिनवाए हैं इनके कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो लोग शराब नोशी नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के कैंसर डेवलप होने में वो बेहद ही मददगार साबित हुआ है। साबित शुदा ये चीज़ें हैं। अब इसके हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें ये हैं, तंबाकू नोशी, शराब खोरी या शराब नोशी, और नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात, ये, और एक एक्टिव लाइफ जो नहीं रखता है आदमी, उसमें लापरवाही करता है और मोटापा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कैंसर होने में साबित शुदा हैं। और इनको अगर हम अवॉइड कर दें, इनसे परहेज़ करें, तो लगभग 50 से 60% तक कैंसर होने से रुक जाएंगे। और इसीलिए इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। और ये जो तरीका है कैंसर के कंट्रोल करने का, बेहद ही मौसर और बेहद ही सस्ता है। अब इसको दूसरे पहलू से अगर देखें तो जिन जिन चीज़ों को भी शरीयत ने मना करार दिया है उनके नुकसान हैं। अब इसकी सिर्फ एक दो मिसालें मैं आपके सामने बयान करूंगा। उसमें सबसे पहली ये सूरह बकरा की आयत 219 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ़्त करते हैं, कह दो कि इनमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर इनके नुकसान फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। अब ये इस आयत का एक हिस्सा है। अब यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि शराब नोशी हराम है और इसके करने से कितने बड़े नुकसानात हैं। और मैंने जो आपके साथ गिनवाए हैं वो सिर्फ कैंसर के ताल्लुक से ही, इसके अलावा बाकी जो इसके नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से गैर जिनसी नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात के हवाले से ये सूरह नूर की आयत नंबर 2 है। सूरह नूर आयत नंबर 2, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बदकारी से मना करते हैं। इसके अल्फाज हैं, तर्जुमा है, जो औरत बदकार हो और जो मर्द, तो इनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ और तुम्हें इन पर तरस न आए
अल्लाह के दीन में अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक ग्रोह हाज़िर हो। तो इसका मतलब है कि ये जो गैर नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात हैं उनकी सज़ा यहाँ बयान हुई है, और वो इसलिए कि इसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो उनमें से थोड़ी सारी आपके साथ मैंने गिनवाई हैं। तो हमने देखा जहाँ जहाँ भी शरीयत ने जो चीज़ें जिन चीज़ों से मना किया है उनसे रुकना ही हमारी भलाई है। वो हमारे जो तिब्बी फ़ायदे हैं उनके हिसाब से भी, और फिर आखिरत में इनका जो अजर व सवाब है वो अनगिनत है। लिहाजा हमने देखा कि जब हम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं तो किस किस तरह से हमें अल्लाह के सज़ा के तौर पर हम पे मुसीबतें आती हैं। उनमें से कुछ ये हैं और भी बहुत सारी हैं। उन सब पे तफसील से जाने का मौका नहीं है। सिर्फ यहाँ कैंसर के रिलेटेड जो हैं उन्हीं से आपसे जो मालूमात हैं वो शेयर की हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें इन सारी अल्लाह के अहकामात जो हैं उन पे अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे, और अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हम बहुत सारी जो तिब्बी बीमारियां हैं उनसे भी निजात पा जाएंगे, और आखिरत में भी इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा कर रखा है। मुझे उम्मीद है हम सब के लिए ये मालूमात फ़ायदेमंद साबित होंगी, और इन पर अमल करके हम कैंसर के शरह को सोसाइटी में कम करने की हिम्मत और तौफीक दे, और हम इसे कैंसर की रोकथाम करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।